पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। बेटी उनकी लड़की होती तो वो मोबाइल चलाते, यहाँ मोबाइल चलाने नहीं आए थे। हमने बोला, हमने कहा तुम्हारी बेल्ला उतरवा देंगे। कातिल है उसका लड़का आया तब हमारी लड़की मिली, नहीं तो वो भी नहीं मिलती। वो जाने वाली थी वहाँ पूना, वो चली जाती। वो ही न करे जैसे हमारे बच्ची के साथ हुआ है। अगर कोई तांत्रिक कह दे कि हम तुम्हारा गला काट देंगे तो हम गला काट के दूसरे के नहीं जमाएंगे। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादपुर कोटिला गांव में हूँ। आपको बता दूं, एक 2.5 साल की बच्ची थी, ये उनकी माँ है। इनका जिस तरीके से दुख दर्द बयां कर रहे हैं मीडिया के सामने, इनका जिस तरीके से आरोप था कि बगल की ये अधेड़ युवती थी जो इनके बच्चे को मारकर धान में फेंक दी थी। 2 दिन बाद पता चला इनकी बच्ची का शव वहीं है। अब इनसे बातचीत करता हूं, लेकिन कोतवाली की पुलिस उस आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। कब आपकी बच्ची घर से गायब हुई थी? बच्ची हमारे 6 बजे शाम को गायब हुई थी और हमने जस्ट तुरंत ही अपने लाल से पूछे कि भैया तो दुकान पे गए थे तो हमारी बहनी कहाँ है? तो बोला था बहनी दुकानिया पर रुकी हैं। हमने तुरंत गए तो बहनी मान ना आ रहे हैं। तो हमने बोला बहनी के तो का पैसा दे, कहा तो अम्मा दीन। हम के अम्मा जब पैसा तू दू तो हमारी बिट्टी कहाँ गए? कहाँ तो हमारी बिट्टी तुरंत आइन। और हमारे जेठ दुकान पे थे और हम हमारे तीनों लड़के थे। कह रहे बहनी ना गए रहे, बहनी तू ही अम्मा के यहाँ रुक गए रहे। तो आप जैसे मीडिया वाले आए थे, बताने की कोशिश कर रहा था, हमारा बच्चा घबरा के नहीं बता पाया। तो बाद में वो हमारे पास आया, मुझे पकड़ पकड़ कर रोने लगी। उसके बाद वो सुबह का टिकट था। कह रहे बहनी अगर हम हो रही थी तो तोरे बहनी कुछ ना होते, हम तो का हेर के लिए आए के दे बस। और शाम के बाजार से कुछ लाए थे और मेरे बहनी बंद करके समोसा खिलाएं, पता नहीं नींद के गोली खिलाएं कि बेहोशी की दवाई खिलाएं। हमारे बहनी तब से मिले ना है और बार बार हमारे सबके लगे। और हमारे पूरा फैमिली के फ़ोन अपने रखे रहें, हमारे जेठ फ़ोन करें, हमारे रिश्तेदार के फ़ोन करें। बस ये एक कहाँ है कि बस हम तार बहनी बाटी तो बहनी कुछ ना है, आवाज़ जिन जे तू सब। और बहनी के हमारे अपने किडनैप करे रहें और हम सब इतना हेरी हमें सब पीछे पीछे लगे रहे, इतना तक करें कि जो उन्हें सब शंका ना हो। यहाँ तक हमारे बहनी पूरा टीके टाके रहे। फिर करे बाद हम आइन बाद में फिर हमने रोवा थे, कहा दिन चुप रहा दुल्हन, हम कैसे संतोष करी अम्मा, कहा दिन ले तो और बिटिया मरी गई। ऐसे कहीं हमने गोड़े गिरे लागे, कहा था उतना में कह के चले गए। हम 3 रात जो दिन बहनी हैरान, वही दिन रात को हम पुलिस बुलाए, पुलिस कौनो कार्रवाई ना है केस। फिर रात को हम थाना में गए, तभी भी कौनो कार्रवाई नहीं हो। फिर हमने सुबह पुलिस थाने में गए, तब करवाए, तब छपा पड़ा। तो उनका बेटा आया, हम लोग कहीं भिजवाने जाए इलाहाबाद। वो एक चिट्ठी इतना बड़ी थी और एक बहनी पायल था, 3 चूड़ी थी। इन्हें के बाद हमारे भाई को दिया गया। हमारे भाई जा रहे थे, हम लोग इलाहाबाद जा रहे थे जांच करवाने के लिए। कोनो लाइसेंस ही हो जाते, कह रहे हैं कि अगर जांच करेंगे उसके मुझ खून निकलेगा, तुरंत ही बहन तार पता चल जाए के लिए बाटे। दौड़ दौड़ फ़ोन करे लगे, हमारे बड़की बहन निकल लगे कि जा मत। हम कहे काहे ना जाए। तो भैया मार बोलन दीन कहा ने का केहू मत दिया पुलिस के हाथे, हम ही दे थे, हम जिन पकड़वाया भैया हमार भाई हमें दे। एक बाद उनकर बड़ा लड़का आए मेरे लगे, बनारस से लड़का पैदा बोला आई गया। हम उनके गोड़े गिरे, हम के भैया हमारे बहन चाहे जहाँ से ले आए के दा। एक बाद कहा था कि राइटिंग देखे तुरंत ही कहा था चला, हम पहले राइटिंग मिलाए गए। तो पुलिस साथे छापड़ा पर गए, जो वर्षिंग मशीन होता पन्ना फाड़े रही, वो पन्ना हुई कापी पर रख गए, पुलिस रखे पूरा भी पन्ना मैच हो लाग और राइटिंग भी मैच हो लाग, सब कुछ मैच। मजन पता नहीं सीसी कैमरा था क्या था, पता चला कि भैया उनका बेटा जो था झोटी उचार को तुरंत ही पुलिस के दे दिए। और उसी साइड बहुत लोग जाने की कोशिश किए, जाने नहीं दिए। अगर वो जाने देती क्या पता हमारी बहनी बच जाती। क्या नाम था आपके बेटी का? मम्मी राधा था। राधा था। जो महिला का राइटिंग आपको जो मिला था, जो बता रहे हैं, जो जिसको पुलिस जेल भेजी, क्या नाम था उसका?
आशा था, आशा। तो उनके यहाँ से आपका कैसा रिश्ता था? बहुत अच्छा रिश्ता था, पता ही नहीं चलता था साहब कि वो हमारे सारी इतना गद्दारी करेंगी। मैंने उनका कोई नहीं था, हमने बना के खिलाते थे, शाम को खाना, सुबह का खाना, दोपहर के नाश्ता, सब कुछ हम ही करते थे। अब आज 1 हफ्ते से हमारे बहन के बहुत पैसा देती थी, मेरे तीनों चारों लड़कन के पैसा बहुत देती थी। मैंने बोली मम्मी कहाँ इतना बहन के पैसा देते? कहा थे मम्मी कहते नीलम जब ना रहत ना देते रही, लड़कियाँ हन खियावत हैं इतना तक। लेकिन पता नहीं कहा पता चला कि हम यही जानते हैं उनके औलाद नहीं जीते थे। पता नहीं बहनी के मेरे चंदन भी लगा था, पूरा वो वाइट टीका था, पाउडर लगाई थी, पीठ में कुछ लिखी थी और हमारे बहन कैसे ऐसे मारी। कहाँ मिला था आपके बच्चे का वो बर्थडे? जहाँ हम लोग हेर रहे थे वहाँ तो नहीं मिली। फिर उसके बाद जब सुबह 10:30-11 बजे के बीच में हमारी बहनी फिर उसी के खेत में मिली जहाँ आप लोग रोड भी जाम किए थे, क्यों जाम किए थे? जाम किए थे इसलिए कि हमारी बहन सुनवाई नहीं थी। हमारी बहन के लेके पुलिस वाले ऐसे ऐसे भाग रहे थे। मैंने कुछ नहीं, मैंने आगे गई पुलिस को घेरी, जब पुलिस निकलने गेट खोलने निकलने की कोशिश की, मैंने चाबी ले ली उसका और लेकर मैंने पुलिस के ऊपर हाथ उगाए थे। कह रहा पुलिस लो मुझे मार लो। उन्होंने कहा मारेंगे नहीं, हमको अन्याय चाहिए, हमारा बेटी नहीं जाएगी। सब लोग समझाने लगे जब तुम्हारी लड़की जाएगी तभी तुम्हारी लड़की का न्याय मिलेगा। जो आरोपी महिला है जो जेल गई है, उनका लड़का अभी फोन आया था, क्या कर रहे हैं? आप लोगों के साथ में है कि नहीं वो लोग? अभी तो बोल रहे हैं पूरा जांच पड़ताल कर लो, अगर हमारी माँ ऐसी है तो हमारी माँ के तुम खड़े जला दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर एक बच्चे का अपराधी है वो तो उसको कुछ भी करो, हमसे कोई, उसका आदमी बोल रहा है, उसका बेटा भी बोल रहे हैं। सचिन भैया तो अभी साथ में थे, अब उनके मन की बात जाने और उनके मन में क्या चल रहा है, बस यही हम जानते हैं। और अगर हम लोग इतना रोड नहीं जाम करते, हमारी बहन जब पोस्ट मॉडल से आई तब भी हम लोग का न्याय नहीं मिल रहा था। हम पूरा फैमिली से पूरा अपने घर घराने सब से गए, जब रोड जाम हुआ तब मुझे पूरा मिला, कागज़ मिला, नहीं तो हम लोग को कागज़ नहीं। जब नारा लगाया गया कि बदलापुर के थाना चोर है, पुलिस चोर है, तब सब लोग आए, तब ये बात हुई। तब आपको FIR कॉपी मिली? तब कॉपी मिली, पूरा भी सबूत मिला, पता नहीं कितना 300 कुछ धारा लगा है उसको। और हम लोग थाना पे गए थे तब भी बोल रही थी रानी हमने कुछ नहीं तुम्हारी बेटी के किए। हमने बोला अम्मा मैं तुमको बना के खिलाई, यही सबूत दी हमें। तभी भी क्या चाहती हैं आप? हम कुछ नहीं हम सुलह नहीं करेंगे, हम यही कहेंगे कि मेरी बहन की जान गई है, हमारे पत्थरे पे डूब जामा था, हम यही जानते हैं जैसे हमारी रानी की जान गया है उसका भी जान जाए, बस यही जानते हैं जी। जैसे मेरी बहन तड़प रही है, मेरी बेटी इतना नोखे के थी कि मेरी ननद नहीं थी, हमारे इतना लाल इतना सोने की थी, मैं क्या बताऊँ आपसे। बस हम यही कहेंगे आप सबसे कि जहाँ तक हमारा वो पहुँचे वहाँ तक उनको सज़ा दिलवाइए, बस उनको जान से मत मारिए कि जान से मार दे। वो तो सोचती है जान से हमको मार दे हमारा निपटी हो, लेकिन हम जान से नहीं मारने देंगे। जैसे मेरी बहन तड़पी है हमारी रानी, वैसे वो भी तड़पे, बस यही जान तड़प के मरे। और ये तो जान लीजिए हमारी बहन जैसे बड़ी होगी वैसा उनको घर खाएगी, बस। क्या नाम है आपका? पूनम। आप क्या लगती हैं इनकी? उसकी लड़की दादी राधा थी। ये बताइए, जब आप लोगों को घटना की जानकारी हुई, पुलिस बॉडी को लेके गई, पोस्टमार्टम कराई, उसके बाद क्या समस्या आ गई कि जो कार्रवाई नहीं कर रही थी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और हम 10 बजे रात गए बदलापुर थाना में, और पता चला 12 बजे रात तक रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई लिखन पढ़न नहीं हुआ। आए पुलिस वाले, हम कहीं चले गए, आए देखें तो पुलिस वाले बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। बताओ अगर उनकी बहन बेटी उनकी लड़की होती तो वो मोबाइल चलाते? हमारी गरीब की लड़की थी तभी वो आके मोबाइल चला रहे हैं। उनको ड्यूटी करना चाहिए, ड्यूटी करने आए थे, यहाँ मोबाइल चलाने नहीं आए थे। हमने कहा तुम्हारी बेल्ला उतरवा देंगे, हमने थाना में बोला कि तुम्हारा बेल्ला उतरवा देंगे और तुमको वर्दी उतरवा देंगे। तुमको पुलिस तो आपकी तो मदद की, आरोपी क्या मदद की? चोरी से लाश लेके भाग रही, मदद कर रही है, आके यहाँ 12 बजे तक देख रही है, मोबाइल देख रहे हैं। जब उसका जो कातिल है उसका लड़का आया तब हमारी लड़की मिली, नहीं तो वो भी नहीं मिलती, वो जाने वाली थी वहाँ।
पूना वो चली जाती हमारी बच्ची के लेके पूना भर के कहीं बहा देती। इतनी अपराधीन है वो। हम उसको सजा से सजा मिलना चाहिए। हम कोई बात नहीं, ना हमको पैसा चाहिए ना कौड़ी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको खाली उनको शासन ऐसा रहे कि वो कोई काम अब ऐसा कोई ना करे जैसे हमारे बच्ची के साथ हुआ है। अगर कोई तांत्रिक कह दे कि हम तुम्हारा गला काट देंगे तो हम गला काट के दूसरे के नहीं जमाएंगे। हम हमारा कटा है, हमारा ही कटा रहेगा ना। हमारी लड़की के बल दे के अपना लड़का जिंदा की है, वो अपना नाती के जिंदा करने के लिए हमारी लड़की के बल दी है। बताओ उनके साथ हम क्या करें? और जो तांत्रिक है उनके साथ हम क्या करें? जो सजा उनको वही सजा उसको मिलना चाहिए। दोनों कातिल है ना, दोनों मिल के हमारे लड़की किए हैं तो दोनों को वही सजा मिलना चाहिए और कभी छूटना नहीं चाहिए जी। और जो उनका घर है, घर शमशान घाट बनना चाहिए। हम मदद यही मांगेंगे और कोई मदद नहीं मांगेंगे। हम गरीब हैं, हम जो लड़ाई लड़ना है लड़ते रहेंगे ऐसे जी। हम हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। हमारी लड़की खो गई ना, एक पत्थरे डूब जामी थी भैया, 3 बच्चे पे हमारी वो बच्ची हुई थी, हमारे बच्ची नहीं थी। हमने उसको लड़की भी मानते थे और वो हमको दादी कह के पुकारती थी। आज 5 दिन हो गया वो हमारे सामने नहीं आई। बताओ हमारा कलेजा कैसा है। और उसका कलेजा कैसा था कि वो अम्मा कहती थी, उसको जो मारी है उसको अम्मा कहती थी, अम्मा आओ बैठो, चाय देती थी, खाना पानी हम घर पे पहुंचाते थे। हमारे साथ ऐसा व्यवहार की है। बताओ उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें? आप ही बताइए। कहीं न कहीं आप लोगों को दुख है कि हमारी बच्ची उनके यहाँ आती जाती थी, मानती थी, इतना बड़ा घटना को अंजाम दे। घटना नहीं करेगी। सभी सब कहते थे। अमूल उस दिन वो ताला बंद कर दी थी, कहीं झटका लगा है। और सब गए, गांव का ऐसा नहीं है, सब हमारे गांव में हमारे साथ हैं। गए बोले तो बोलती थी चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, झटका लगा है, झटका लगा है। मूल वो ताला खोली नहीं। मूल इतना वो घुल मिल गई थी हमारे में कि हमको इतना शक नहीं हुआ कि हमारा गर्दन काट लेगी। क्या चाहते हैं आप लोग? बस उसको उम्र कैद हो जाए, काला पानी भेज दिया जाए और घर दुआर जो है खेत बाड़ी सब लीलाम हो जाए। हम अपने लड़की से लीलाम हुए हैं ना, वैसे ही हम चाहते हैं। मुरादपुर में रहें, ठाकुर रहने दें। हम हैं कहाँ गरीब आदमी, रहें या ना रहें भाग जाएं। मूल हम छोड़ेंगे नहीं उनको, जहाँ तक जाएंगे तहाँ तक खदेड़ेंगे। जितना हिम्मत है उतना लड़ेंगे। अभी हमारे बीच एक सीनियर पर्सन है, उनसे बातचीत करूंगा। अभी फोन आया था जस्ट, क्या बातें हो रही थी? वो उनके बड़े पापा के लड़के का फ़ोन था, तो वही वो कह रहे थे कि भैया जो हो सके आप लोग करो, हम लोग आपके साथ में हैं। वो गलत हैं तो गलत हैं जी। हाँ जी। क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी घटना, एक छोटी सी बच्ची को गला दबा के मारना और तांत्रिक जैसा जिस तरीके से आरोप लग रहा है? भतीजी थी, जो हुआ बहुत गलत हुआ है और जैसे उसके साथ हुआ है वैसे उसके साथ भी होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए बस। हाँ, आप लोगों की पुलिस तो मदद कर रही है, मुकदमा दर्ज किए। पुलिस ने हमारी पहले सुन ली होती तो आज हमारी बच्ची हमारे साथ होती जी। पुलिस ने हमारी सुनी कहाँ? पुलिस को हम बार बार जाकर उनसे कह रहे हैं कि सर हमारी बच्ची खो गई है, आप चलिए चलिए, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे थे। टाइम से पुलिस 100 नंबर वालों को उन्होंने भेजा, 100 नंबर वाले आए, यहाँ से लिखित में लेके चले गए, गाड़ी से भी नहीं उतरे और वहीं से वापसी हो गए। आगे वो कम से कम सर्च करते हैं, गाँव सर्च करते हैं तो हमारी बच्ची मिल जाती है। लेकिन वो पुलिस वालों को कोई सपोर्ट नहीं मिला। बाद में जब हम लोगों ने ज़्यादा प्रेशर दिया तब उन्होंने अपनी टीम भेजी है, तब जाके गांव का सर्वे हुआ है, तब जाके बच्ची का पता चला है जी। और पुलिस वाले टाइम से सर्वे कर लिए होते बच्ची हमारे साथ जीवित होती जी। अभी इस वक्त मैं मौजूद हुई है बदलापुर कोतवाली क्षेत्र मुरादपुर कोटिला गाँव है। यहाँ एक 2.5 साल की बच्ची थी जिसकी बगल की एक पड़ोसी महिला थी। जिस तरीके से इनकी माँ ने आरोप लगाया कि गला दबा के मारा तांत्रिक तरीके से अपने बेटे को बचाने के लिए। फिलहाल यह मेरी ग्राउंड रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।